हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग 2022 एनबीएस का पेपर सॉल्व करेंगे। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, ये पहला क्वेश्चन था। हिंदी में हम लोग पढ़ेंगे, इंग्लिश वाला छोड़ देते हैं। इस चित्र में प्रदर्शित पुरुष धड़ किस काल से समय। ये चित्र दिया हुआ है पुरुष धड़ का। यह पूछ रहा है कि किस काल का है, चोल काल का, गंधार काल का, मौर्य काल का, सिंधु काल का। तो ये है, इसका सही उत्तर होगा सिंधु काल का। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मुद्राओं में कौन सी लिपि प्रयुक्त हुई है। तो इसमें होगा यूनिफॉर्म लिपि है, हायरोग्लिफ लिपि है, चीनी लिपि है, देवनागरी लिपि है। कौन सी लिपि ये बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा हायरोग्लिफ। सही इसका उत्तर हायरोग्लिफ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित सिंधु घाटी सभ्यता स्थल में से कौन सा ऐसा स्थल है जो सिंधु नदी के तट पर नहीं बसा है। तो इसका हो जाएगा लोथल। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चहुंदड़ो सब है। हड़प्पा है रावी नदी पर, लेकिन सिंधु का ही वो एक हिस्सा है। लेकिन लोथल जो है वो भारत में है और भोगवा नदी पे है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान धौलावीरा कौन सी नदी तट पर स्थित है। धौलावीरा जो है वो लूनी नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट वैक्स सिरे पर धू किसे ढालने की प्रक्रिया है। सिरे परदू जो है वो किसे ढालने की प्रक्रिया है। टेराकोटा, फाइबर ग्लास, कांस, कंक्रीट। तो ये कांस ढालने की एक प्रक्रिया है जिसमें लास्ट वैक्स प्रक्रिया का काम किया जाता है। इसमें जैसे कांसे की मूर्ति, कांसे की मूर्ति बनाई जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता में पहले मूर्ति जो नर्तकी की मूर्ति है वो भी बनी है। लास्ट वैक्स में चोल काल में बहुत सारा काम हुआ है इसमें। तो इसका सही उत्तर होगा कांस्य। सिंधु घाटी मृदभांड किसके द्वारा बनाए जाते थे। ये पूछा जा रहा है इस सवाल में, सिंधु घाटी में मृदभांड, यानी मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, जैसे घड़ा हो गया, गमला हो गया, या फिर इस तरह के सारे जो बर्तन होते हैं वही मिट्टी के बर्तन को ही कहते हैं मृदभांड। तो इस मिट्टी के मृदभांड को सिंधु काल में किस तरह से बनाया जाता है। सांचा के माध्यम से, चक्र के माध्यम से, मृद लेप के माध्यम से, या कुंडल के माध्यम से। तो इसको चक्र के माध्यम से, जो चक्र उसको कहते हैं, जो कुम्हार चाक जो बनाते हैं ना, चाक पे बनाते हैं, उसी को चक्र कहा लिखा गया है। इसमें चक्र के द्वारा बनाते हैं। अब आता है अगला सवाल है, सिंधु घाटी मुद्राओं पर कौन सा पौराणिक जानवर प्रदर्शित है। कौन सा पौराणिक जानवर प्रदर्शित है।
तो इसमें 4 नाम हैं, यूनिकॉर्न, जंगली सूअर, ड्रैगन, कोबरा। तो इसमें होगा यूनिकॉर्न। ड्रैगन तो होगा नहीं, ये चीन से संबंधित है। कोबरा भी नहीं होगा। जंगली सूअर प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा यूनिकॉर्न। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सिंधु घाटी सभ्यता की मातृदेवी छोटी मूर्तियां मोहनजोदड़ो से प्राप्त सिंधु घाटी सभ्यता की मातृदेवी की छोटी मूर्तियां किस संग्रहालय में हैं? तो इसका होगा सिंधु घाटी से संबंधित जितनी भी मूर्तियां वगैरह सब मिली हैं, ज़्यादा संख्या में सब मिली हैं, और कहाँ रखी गई हैं? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। एक है जो पुजारी की मूर्ति है, वो राष्ट्रीय संग्रहालय कराची पाकिस्तान में है। बाकी सब जो है वो दिल्ली में रखी गई हैं। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के तट पर फली फूली। यह नदी कहाँ समाप्त होती है? तो सिंधु नदी जो है यह अरब सागर में, क्योंकि जब हम अरब सागर में ये समाप्त होती है। कैसे? देखिए, भारत का नक्शा ऐसे कुछ है। यहाँ इधर अरब सागर है, इधर हिंद महासागर है, इधर हिंद महासागर है, और इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी। तो सिंधु नदी जो है इधर से आती है, इधर यहाँ कराची पड़ता है, तो यहाँ आके गिरती है। तो ये कहाँ गिरेगी? अरब सागर की खाड़ी में गिरती है। तो इसका सही उत्तर हुआ अरब सागर। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किस तट पर फली फूली थी? सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के तट पर फली फूली। यह नदी का उद्गम, इस नदी का उद्गम स्थल बताना है कि उद्गम इस नदी जो सिंधु नदी है कहाँ से उत्पन्न हुई थी, कहाँ से आई है? तो इसका न हिमालय, अफगानिस्तान, कराची नहीं, बल्कि इसका सही उत्तर होगा तिब्बत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मानव धड़ में चल शरीर के अंग थे, क्योंकि उसमें थी सुराख, गोलाकार कटोरा और कील। सिंधु घाटी सभ्यता में जो पुरुष धड़ था, उसमें जो चित्र बने हुए थे, अभी एक नंबर पहले नंबर पे सवाल था जो ये वाला, ये देखिए,
ये गोल कटोरे जैसा बना है, इसका आकार जो है गोल कटोरे जैसा बना है। इसी को पूछ रहा है कि ये आकार किस प्रकार है। तो इससे पता चलता है कि इसमें हाथ वगैरह फिट किया गया होगा और इससे घुमाया जा रहा होगा। तो इससे पता चलता है कि उसका आकार कैसा था, कटोरे जैसा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तीसरा, गोलाकार कटोरे जैसा। हड़प्पा स्थल से प्राप्त मानव धड़ का क्या साइज है, इसका साइज पूछ रहा है। तो इसका साइज ए भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी पहला भी नहीं, तीसरा भी नहीं, चौथा भी नहीं, बस इसका उत्तर क्या होगा, दूसरा। 9.2 सेंटीमीटर इंटू 5.8 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर इसका सही माप है मानव धड़ का। मोहनजोदड़ो की नर्तकी बहुत ही किस प्रकार की, मतलब बहुत ही किस प्रकार के रूप में थी, रूढ़ शैली, वास्तविक शैली, व्यंग्यात्मक शैली, अमूर्त। व्यंग्यात्मक तो बिल्कुल भी नहीं थी, अमूर्त भी नहीं थी क्योंकि उसकी मूर्ति बनी हुई थी। वास्तविक का मतलब एकदम परफेक्ट जैसा होता है वह, तो परफेक्ट भी नहीं थी, बल्कि कुरूप थी। जो कुरूप थी तो इसका मतलब रूढ़ थी। तो इसका सही उत्तर होगा रूढ़ शैली। बौद्ध वास्तुकला में विहार बौद्ध भिक्षुओं के लिए थी, क्या थी? बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए जगह पूछ रहा है कि वो बौद्ध भिक्षु जहाँ रहते थे उसके बारे में पूछ रहा है। बौद्ध वास्तुकला में विहार क्या था? तो विहार में बौद्ध भिक्षु रहते थे, लेकिन चैत्य जो होता था उसमें पूजा स्थल था, उसमें पूजा पाठ करते थे, लेकिन रहने के लिए उनको विहार कहा जाता था। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ए, रहने का जगह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजंता भित्ति चित्रों में नीले रंग का बहुत कम प्रयोग क्यों हुआ? अब ये प्रश्न जो है इसका उत्तर, नील कमल उपलब्ध था, दूसरे देशों से आयात होता था, बनाना हुआ मुश्किल बहुत था, मिलने में बहुत जटिलता थी। उत्तर तो इसका होना चाहिए, इसका सही उत्तर है 2। आयात कहाँ से मंगाया जाता था? ये अफगानिस्तान से मंगाया जाता था नीला रंग, और जो कि मंगाने में बहुत कठिनाई होती थी और जिससे वहाँ रंग, नीले रंग का प्रयोग बहुत कम मात्रा में हुआ है, क्योंकि दूसरे देश से मंगाना था तो समस्या होती थी। गांधार शैली विकसित हुई, गांधार शैली विकसित हुई, इसका होगा यूनानी और भारतीय। ईरानी और यूनानी होगा नहीं, जैन और राजस्थानी होगा नहीं, यूनानी बंगाली ये भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर होगा यूनानी और भारतीय। इसको इंडो ग्रीक भी बोलते हैं, इंडो ग्रीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारनाथ अशोक स्तंभ में सिंहों की क्या मुद्रा है? सिंहों की मुद्रा पूछ रहा है। अब देखिए ये सवाल, इसका उत्तर तो आयोग ने गलत किया हुआ है, लिखा उसने आंसर दिया है खड़ा हुआ, लेकिन खड़ा हुआ कैसे होगा? अगर आप सोचिए, आप लोग सोचिए कि जब लायन जो है चारों लायन एक दूसरे से पीठ लगा के बैठे हुए हैं, पीठ तब लगाएंगे जब
वो बैठे रहेंगे, पिछले पैर पर बैठेंगे तब उनका पीठ लगेगा। अगर खड़े होंगे तो उनका पीठ लगेगा कि उनके पीछे का हिस्सा लगेगा? तो पीठ तो लगेगा नहीं। जबकि ये शेर जो हैं पीठ सटा के एक दूसरे से बैठे हुए हैं, तो अगला पैर खड़ा होगा, पिछले पैर पे बैठे हैं तभी होगा। तो इसका सही उत्तर तो होना चाहिए पीछे के पैर पर बैठा हुआ, लेकिन आयोग ने इसका उत्तर माना है खड़ा हुआ। अभी सुधार करेगा, देखिए क्या होता है। अजंता के गुफा चित्रों की सफाई पुरातत्व विभाग ने किससे की थी? अजंता के गुफा चित्रों की सफाई पुरातत्व विभाग ने रासायनिक उपचार से किया था। किससे किया था? रासायनिक उपचार से किया था। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र अजंता की गुफा संख्या 16 में चित्रित है? तो आयोग ने इस प्रश्न का भी उत्तर गलत दिया हुआ है। इसका उत्तर मार विजय दिया हुआ है, जबकि मार विजय नहीं होगा, मरती हुई राजकुमारी गुफा नंबर 16 में है। गुफा नंबर 16 में मरती हुई राजकुमारी का चित्र है। मार विजय का 26 में, गुफा नंबर 26 में है। और चित्र जो है 1 में है और 26 में जो है मूर्ति है। अजंता के भित्ति चित्र में प्रयुक्त लेपुस लाजली इनमें से किस देश से आयात होता? अभी पिछले क्वेश्चन में, मैंने पहले क्वेश्चन में बताया है कि यह अफ़गानिस्तान से मंगाया जाता था, यानी फारस से मंगाया जाता था। ये नीला रंग जो है कहाँ से मंगाया जाता था? फारस से। इसका उत्तर होगा 4। अगला प्रश्न है, अजंता के भित्ति चित्रण की तकनीकी इनमें से कौन सी है? अजंता चित्र की तकनीकी जो है टेम्परा है। वाश तो कागज़ पे होता है जल रंग द्वारा, आला प्राइमा होता नहीं है, इम्पेस्टो तो ऑयल कलर से होता है, जो मोटे कलर से लगा के, मोम लगा के किया जाता है। इसका सही उत्तर क्या है? टेम्परा। अशोक युगीन वास्तुकला निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? ये क्वेश्चन तो सबको पता होना चाहिए। अशोक जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और इन्होंने बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सारे स्तूप बनाए। 84,000 इन्होंने बनवाया था, जिसमें से कुछ तो बहुत सारे नष्ट हो गए, लेकिन कुछ अभी भी हैं। ये बौद्ध धर्म से संबंधित थे। निम्नलिखित में से सांची स्तूप का युग था। सांची स्तूप का, अब देखिए इसमें बहुत लोग कहते हैं कि सांची स्तूप, कह रहे हैं कि मौर्य काल में बना था सांची स्तूप। सबसे पहले अशोक ने ही बनवाया था मौर्य काल में, लेकिन अशोक के समय में बना था, लेकिन अशोक वहाँ गए नहीं थे और मिट्टी का बना हुआ था। और शुंग काल में जो है वो पत्थर वगैरह से बढ़िया तरीके से बनाया गया, उसको सजाया संवारा गया, गेट वगैरह सब बना उसका। तो इसका उत्तर आयोग ने भी शुंग ही माना है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि मौर्य काल में, तो मौर्य काल में शुरुआत हुआ था, लेकिन पूर्ण जो विकास हुआ उसका शुंग काल में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप संरचना का भाग नहीं है? तो जो खिड़की है वो स्तूप संरचना का भाग नहीं। हर्मिका भी है, अंड भाग, गुंबद भी है, वेदिका भी है, लेकिन खिड़की नहीं है। गंधार की परवर्ती मूर्तिकला निम्नलिखित में से किस शैली में हुई?
गांधार की परवर्ती मूर्ति कला निम्नलिखित में से किस शैली में हुई? तो मौर्य काल नहीं होगा, रोमन नहीं होगा, शुंग नहीं होगा, बल्कि भारतीय एवं रोमन होगा। तक्षशिला से प्राप्त बोधिसत्व की मुखाकृति प्रतिमा निम्नलिखित में से किस शैली में निर्मित है? बोधिसत्व की प्रतिमा तक्षशिला, ये गांधार शैली से होगा, पाल से होगा नहीं, गुप्त से होगा नहीं। तक्षशिला जो है कहाँ पे है? गांधार में है। गांधार का ये प्रमुख केंद्र था तक्षशिला। गुप्तकालीन जैन तीर्थंकर की प्रतिमा किस शताब्दी की है? गुप्तकालीन जैन तीर्थंकर, जो जैन तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, उनकी बात हो रही है। गुप्तकालीन जैन तीर्थंकर की प्रतिमा किस शताब्दी की है? तो ये है 5वीं शताब्दी की। किस शताब्दी की है? 5वीं शताब्दी की। लाल बलुआ पत्थर के अलावा कुतुब मीनार में कौन से पत्थर का प्रयोग हुआ था? तो इसमें ये कुतुब मीनार है। देखिए इसमें, देखिए पहले लाल बलुआ पत्थर हुआ है, फिर उसके बाद सफ़ेद संगमरमर, लाल काले और सफ़ेद संगमरमर लगे हुए हैं। ऊपर की मंजिल में देखिए, एक मंजिल पूरा सफ़ेद संगमरमर से ही बना हुआ है। वही पूछ रहा है कि कौन सा, किस पत्थर का, लाल बलुआ पत्थर के अलावा और किस पत्थर का इस्तेमाल हुआ है? तो इसमें संगमरमर का हुआ है। कांस्य में मुख्य धातु क्या है? कांस्य में 3 धातुओं से मिलकर होता है, तांबा, टीन और एल्यूमिनियम। तो तांबे का मात्रा रहता है 90, तांबे का मात्रा रहता है 90 प्लस 7 होता है टिन और 3 होता है एल्यूमिनियम। ये मात्रा होती है। तो सबसे ज़्यादा तांबे का होता है, दूसरे नंबर पे लोहे का होता है, फिर तीसरे नंबर पे एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम ज़्यादा पड़ जाएगा तो ज़्यादा लूज हो जाएगा, लूज पुंज हो जाएगा, इसलिए लोहे की मात्रा थोड़ा ज़्यादा रहता है, थोड़ा कठोर रहे। तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा तांबा। कांस्य क्या है? कांस्य अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में बताएं कि 3 धातुओं से मिलके बना है, तांबा, लोहा और एल्युमिनियम। तो ये 3 धातुओं से मिला हुआ है, तो मिश्रित धातु होगा। कैसा धातु होगा? मिश्रित धातु। भारत में चोल कालीन कांस्य मूर्ति कला को ढालने की प्रक्रिया कौन सी है? इसको कहते हैं, अभी ऊपर के क्वेश्चन और ऊपर गए थे, शुरू में इसको मैंने बताया था कि मोम के विधि से होता है। जो सिंधु काल में जो मूर्तियाँ बनी थी, वो कांस्य ढलाई सिरे पर्दू जो होता है, वही सिरे पर्दू को ही लास्ट वैक्स भी कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा लास्ट वैक्स। मंदिर निर्माण की गतिविधि भारत में किस राजवंश के समय में शुरू हुई? मंदिर निर्माण की गतिविधि भारत में किस राजवंश के समय में शुरू हुई? तो मंदिर निर्माण का शुरुआत तो हुआ गुप्त वंश, गुप्त राजवंश मंदिरों के लिए ही जाना जाता है। गंगावतरण मूर्ति कला किस काल की है? गंगावतरण ये
ये कहाँ है? गंगा अवतरण महाबलीपुरम। महाबलीपुरम का नाम आते ही हमें पल्लव काल याद आना चाहिए। तो ये है किस काल का? पल्लव काल का। क्योंकि गंगा अवतरण महाबलीपुरम में है, महाबलीपुरम का संबंध पल्लव शासकों के साथ जिन्होंने बनवाया था। त्रिमूर्ति कला। त्रिमूर्ति मूर्ति कला किसके रूप को दर्शाता है? त्रिमूर्ति जो है मूर्ति कला किसके रूप को? तो शिव के रूप को। ये कहाँ पे है त्रिमूर्ति? एलिफेंटा गुफा में है, जो महाराष्ट्र में है। एलिफेंटा को धारापुरी के नाम से भी जाना जाता है। ये उसी मूर्ति की बात हो रही है जो 18 फीट की है। एलिफेंटा है, देखिए आ ही गया। एलिफेंटा क्या है? गुफा वास्तुकला है। मंदिर नहीं है, स्तूप नहीं है, किले की वास्तुकला भी नहीं है। यह क्या है? गुफा है। बिमल शाह मंदिर परिसर का एक भाग है। दिलवाड़ा मंदिर। दिलवाड़ा मंदिर का एक भाग है। एलोरा के कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण की मूर्ति कला। एलोरा के कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण की मूर्ति कला किस गुफा में है? तो वो किस गुफा में है? 16 नंबर में है। माउंट आबू में मातृ व शिशु मूर्तिकला किस पत्थर में बनी है? माउंट आबू में एक मूर्ति बनी हुई है जो अपने बच्चे को ली हुई है, अपने पैर पे बैठाई हुई है। उसी मूर्ति की बात पूछा गया है। तो ये संगमरमर में बना हुआ है। किस में बना है? संगमरमर में बना है। लाल बलुआ पत्थर में नहीं बना है, ग्रेनाइट में भी नहीं बना है, और चिस्ट में भी नहीं बना है। ताजमहल के निर्माण का कार्य किस वर्ष में शुरू हुआ? इसका सही उत्तर होगा 1632। ताजमहल के निर्माण में कितने वर्ष लगे और कितने विशेषज्ञ कामगारों ने काम किया था? इस प्रश्न में यह पूछा जा रहा है कि जो ताजमहल जब बना तो उसमें कितने विशेषज्ञ कलाकार काम किए थे और कितने साल में पूर्ण हुआ था? तो इसमें 20 वर्ष लगे थे और 20,000 लोग काम किए थे। इसका सही उत्तर होगा पहला, 20 वर्ष और 20,000 लोग। गोल गुंबद क्या है? गोल गुंबद क्या है? गोल गुंबद जो है आदिल शाह का मकबरा है। किसका मकबरा है? आदिल शाह का। लघु चित्र का अर्थ है? लघु मतलब छोटा। इसका आयोग ने उत्तर गलत दिया हुआ है, लेकिन अभी देखिए सही होगा। आकार में छोटा, आकार में लघु होते हैं। लघु चित्र का मतलब ही लघु, आकृतियों में नहीं। आकृति छोटी मतलब जब आकार छोटा होगा तो आकृति अपने आप छोटी छोटी उसमें बनेंगी। और ये नहीं कि बड़ा चित्र है और आकार छोटे छोटे हो गए, ये नहीं होगा। विषय का मतलब जो भी विषय बना रहे हैं वो छोटा, वो भी नहीं होगा।
रंगों में रंग कम लगा जाए, लघु मतलब रंग, वो भी नहीं होगा। इसका कहने का मतलब है कि चित्र जो बने थे वह छोटे आकार में बने थे। जैसे पन्ना है, जैसे पहले पर्वतों में बड़ा बनता था, पर्वत विशाल होता था, या फिर बड़े बड़े फ्रेस्को पेंटिंग बने, वो सब बड़े बड़े विशाल होते थे। और ताड़ पत्र पे जब बनने लगे तब आकार उसके छोटे हो गए। उसी को कह रहा है, ताड़ पत्र पर बने, कागज पे बने तो आकार उसके क्या हो गए, लघु हो गए। उसी को पूछ रहा है, आकार में छोटा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आकार में छोटा। भारत में लघु चित्र शैली का आरंभ हुआ। इसका सही उत्तर आयोग ने माना है 10वीं सदी का उत्तरार्ध। 10वीं सदी के उत्तरार्ध यानी 10वीं सदी के अंत में। 1999 में कौन सी बौद्ध पांडुलिपि को ताड़ पर चित्रित किया गया था? इसका सही उत्तर होगा प्रज्ञा पारमिता। कौन सी लघु चित्रकला पश्चिमी भारतीय लघु चित्रकला शैली के अंतर्गत आती है? पश्चिमी भारतीय यानी गुजरात, महाराष्ट्र, इधर साइड में। पूर्वी में तो हो जाएगा बंगाल, बिहार, ये सब हो जाएगा। और पश्चिमी में क्या आएगा, पश्चिमी में गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब आएगा। तो गुजरात में कौन सी चित्रकला हुई थी? जैन चित्रकला हुई थी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जैन लघु चित्रकला। चित्र में प्रदर्शित ग्रंथ निम्नलिखित में से वस्तु को पहचानिए। ये ताड़ पत्र पर बनी हुई है, ये ताड़ का पत्ता है, इसका उत्तर ताड़ पत्र होगा। कथात्मक बौद्ध हस्तलिपि लघु चित्र किस काल से संबंधित है? बौद्ध लघु चित्र कितनी, इसी पेपर में कई बार ये पूछा जा चुका है, जो कि ये पाल वंश का है। भारत में 14वीं सदी में लघु चित्र बनने के लिए ताड़ पत्रों के स्थान किसने ले लिया? तो 14वीं सदी में भारत में जो ताड़ पत्र पर 14वीं सदी के पहले जो बन रहे थे वो ताड़ पत्र पर बन रहे थे, दीवारों पे बन रहे थे। लेकिन 14वीं सदी में क्या हो गया, कागज उसका स्थान ले लिया। ताड़ पत्रों का स्थान किसने ले लिया, कागज ने ले लिया। जैन मुनि द्वारा चित्रित 1439 की एक हस्तलिपि लघु चित्रकला कहलाती है मांडू कल्पसूत्र। जैन लघु चित्र कला की मुख्य विशेषता क्या है? प्राकृतिकता, लयात्मक चित्रांकन, प्रचुर मात्रा में सोने के रंग का प्रयोग, चेहरे के बाहर झांकती आंखें, हल्के रंग। तो इसका सही उत्तर होगा प्रचुर मात्रा में सोने के रंग जो है जैन चित्रकला में लगे थे। और उनके चित्रों में देखिए तो आंखें बाहर निकली हुई थी, तो वही कह रहा है कि बाहर झांकती आंखें। 15वीं सदी में जैन कल्पसूत्र लघु चित्र किस जगह चित्रित हुई? तो जैन लघु चित्र कहाँ, मेवाड़, उदयपुर में। कहाँ हुई थी, मेवाड़, उदयपुर में।
शुरुआती समय में राजस्थानी लघु चित्र किस तरह का प्रभाव दिखाई देता है? शुरुआती समय में राजस्थानी लघु चित्र कला पर किस तरह का प्रभाव दिखाई देता है? तो इसका सही उत्तर होगा पाल लघु चित्र होगा नहीं, मुगल होगा नहीं, सल्तनत कालीन होगा नहीं। लोक कला अजंता भित्ति चित्र तथा गुजरात की चित्रकला का प्रभाव दिखाई देता है। अब इसको सही मिलान करना है। इसका मिलान कैसे करेंगे? निहाल चंद किस शैली से है? किशनगढ़ से। किशनगढ़ से किससे है? साहिब राम किससे है? जयपुर से। मनोहर किससे है? मेवाड़ से। उत्कल राम किससे हैं? बूंदी से। तो इसका सही उत्तर होगा पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, यानी पहला ही उत्तर सही है। इसका पहला ही उत्तर सही है। किन मायनों में राजस्थानी शैली के चित्र मुगल शैली से भिन्न हैं? किन मायनों में राजस्थानी शैली के चित्र मुगल शैली में भिन्न हैं? तो इसका सही उत्तर पूछ रहा है कि विषय कहानियों का चित्रण, आकृतियों में, प्रकृति चित्रण में, जानवरों के चित्रण में। तो इसका विषय जो है अलग था। विषय भक्ति से संबंधित था, लेकिन मुगल शैली में जो था वो भक्ति से नहीं था, दरबारी में था। दरबारी चित्र हो बने थे वहाँ पे, जैसे राजा वगैरह थे और बड़े बड़े लोग थे, अधिकारी वगैरह, उनके चित्र बनवाए करते थे। लड़ाई युद्ध वगैरह ज़्यादातर पोर्ट्रेट बने थे मुगल में, लेकिन राजस्थानी में भक्ति से संबंधित ज़्यादा चित्र बने। तो इसकी विषय और कहानी अलग थी। इस फोटो में चित्रित पक्षी जिसका चित्रांकन वैज्ञानिक वो किस काल की विशेषता? इस फोटो चित्र पक्षी किसका चित्रांकन वैज्ञानिक है जो किस काल की विशेषता है? एक फोटो दिया हुआ है एक पक्षी का, इसको बताना है कि किस काल की विशेषता। ये जो पक्षी बनी है किस काल में बनी है और किस राजा के काल में बनी है। तो ये पक्षी बनी है जहांगीर काल में, लेकिन आयोग ने इसका उत्तर जो है गलत दे रखा है, शाहजहां दिया हुआ है। सही उत्तर होगा जहांगीर काल। गोवर्धन पर्वत उठाए हुए लघु चित्र में पहाड़ों का चित्रांकन उसमें किस चित्र शैली का प्रभाव है? जो गोवर्धन चित्र जो है उस चित्र में जो पर्वत बना हुआ है, उस पर्वत को पूछा गया है कि किसका प्रभाव है, किस शैली का प्रभाव है। पर्वत के बारे में पूछा गया है, तो पर्वत जो है वो चीनी शैली का प्रभाव है। मुगल शैली के लघु चित्र मुगल शैली के लघु चित्र में रज़्मनामा चित्र क्या दर्शाता है? रज़्मनामा क्या दर्शाता है कह रहा है। तो रज़्मनामा इसमें पंचतंत्र की कहानियाँ नहीं है, रामायण नहीं है, महाभारत उसका उत्तर होगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। दारा सिकोह की बारात चित्र, लघु चित्र में दारा सिकोह कौन है? दारा सिकोह के बारे में कौन है? तो इसमें जहांगीर का बेटा बताना है, शाहजहां का बेटा बताना है, बाबर का भाई, अकबर का भाई, किसका? तो ये शाहजहां का बेटा है। जब लघु चित्र बन जाते हैं तो उसमें रंगों, रत्नों यानी गोमेद से रगड़कर चमकाया जाता है और रंगों को पक्का किया जाता है। यह किस शैली की विशेषता थी, ये बताना है कि ये जो रंग लगा करके और उसमें गोमेद रगड़ करके, जो रत्नों को रगड़ करके चमकाया जाता था चित्र को, किस शैली की विशेषता थी? तो ये विशेषता थी किस शैली की? मुगल शैली की विशेषता थी। हमजानामा लघु चित्र का क्या काल है? हमजानामा लघु चित्र का क्या काल है? इसका काल बताना, समय काल। इसका होगा, सही उत्तर होगा 1567 से 1582। शाहजहां काल में चित्रित कबीर और रैदास चित्र के उत्कृष्ट चित्रकार थे कौन? उस्ताद फकीरुल्लाह खां। इसका सही उत्तर होगा, हाजी मदनी नहीं है, मंसूर नहीं है, मंसूर नहीं है, अब्दुल हसन नहीं है। इसका सही उत्तर होगा उस्ताद फकीरुल्लाह खां। हुमायूं द्वारा भारत में आमंत्रित उत्कृष्ट चित्रकार का नाम बताइए। इसका उत्तर, सही उत्तर होगा अब्दुल समद। राम किंकर बैज ने किसमें मूर्ति शिल्प नहीं बनाए हैं? क्या राम किंकर बैज ने कंक्रीट में भी बनाए हैं, पत्थर में भी बनाए, मिट्टी में भी बनाए, लेकिन फाइबर ग्लास में नहीं बनाए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जल रंग चित्र का हिस्सा नहीं है? तो जल रंग वाष्प में भी बनता है, टिंट जो है वाष्प में दिखाए जाते हैं, हल्के से गहरे रंग, ये सब जल रंग के प्रकार हैं, लेकिन बंधेज जो है वो जल रंग का प्रकार नहीं है। ये बंधेज जो है कपड़े पर किया जाता है पेंट करके। निम्नलिखित में से कौन सा एक रंग समूह का हिस्सा नहीं है? एक रंग समूह का नीला, कोबाल्ट, कोबाल्ट को ही नीला कहते हैं। लाल नारंगी से संबंधित है, सही है। हरा मटमैला हरा, दोनों लगभग समान ही है, लेकिन पीला और नीला क्या है? विरोधी रंग है। नंदलाल बोस की चित्रकला शैली किस पारंपरिक भारतीय चित्रकला शैली से प्रभावित है? नंदलाल बोस की चित्रकला शैली किस भारतीय चित्रकला शैली से प्रभावित है? तो अजंता से प्रभावित है। किससे? तो अजंता से प्रभावित है। नंदलाल बोस के द्वारा हरिपुरा अधिवेशन के लिए निर्मित किए गए पोस्टर का माध्यम क्या है? पोस्टर का माध्यम टेम्परा। पोस्टर का माध्यम क्या है? टेम्परा है, टेम्परा में बनाए थे। अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा निर्मित चित्र अंतिम यात्रा में किस जानवर को दर्शाया गया है? तो इसमें ऊंट को दिखाया गया है। इस चित्र में किस जानवर को दिखाया गया है? तो ऊंट को दिखाया गया है।
अवनींद्रनाथ टैगोर निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? अवनींद्रनाथ टैगोर जो है बंगाल शैली से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नंदलाल बोस का चित्र शिव का माध्यम है? वास एंड टेम्परा। निम्नलिखित में से कौन सी अब्दुल रहमान चगताई द्वारा निर्मित राधिका की तकनीकी है? राधिका की तकनीकी है वॉस। वॉस इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा निर्मित चित्र महिला मुख किस माध्यम में बना है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर सारे के सारे चित्र जो हैं वो स्याही से बनाते थे, फूलों से बनाते थे, फूल की पंखुड़ियों को रगड़ करके पत्तों से बनाते थे, और यह इंक से बना है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के विकास में 3 रंगों में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष नहीं है? सबसे पहली बार 1906 में झंडे का आकार दिया गया था। फिर 1921 में गांधी जी ने इसमें संशोधन कराया, और फिर उसके बाद 1947 में यह लागू हो गया, स्वीकार कर लिया गया। ये 24 से संबंध इसका नहीं है, 1924 से इसका संबंध नहीं है। राम किंकर बैज द्वारा निर्मित संथाल परिवार मूर्ति निम्नलिखित में से किस जानवर को दिखाया गया? संथाल परिवार जो मूर्ति शिल्प है ये बहुत फेमस चित्र है, हमेशा पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। इसमें कौन सा जानवर दिखाया गया? तो इसमें कुत्ता दिखाया गया है। राजा रवि वर्मा द्वारा निर्मित श्री राम समुद्र का मर्दन करते हुए निम्नलिखित में से किस माध्यम में चित्रित किया गया है? यह कैनवास पर तेल रंग में चित्रित किया गया है। छापा चित्र भंवर के छापाकार निम्नलिखित में से कौन है? छापा चित्र भंवर यह विस्कोसिटी में हुआ है, और इसको चित्रित किया है किसने? कृष्णा रेड्डी ने। आदमी, औरत तथा वृक्ष शीर्षक नामक छापा चित्र निम्नलिखित में से किसने किया है? इसका उत्तर है के लक्ष्मा गौड़। पीवी जानकी राम द्वारा निर्मित मूर्ति गणेश वर्तमान समय में कहाँ संग्रहित है? तो पीवी जानकी राम जो है वह मूर्तिकार हैं, और लोहे छड़ वगैरह का प्रयोग करके, चादरों का प्रयोग करके, उसमें ठुकाई करके, उभार करके मूर्ति शिल्प बनाते हैं। तो इनका मूर्ति शिल्प जो है गणेश बहुत ही प्रसिद्ध है, बार बार पूछी जाती है, हर परीक्षाओं में लगभग पूछी जाती है। यह राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। खत्म, बस हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग का भाग है? प्राथमिक रंग पूछ रहा है, तो इसमें नारंगी रंग तो लाल और पीले से मिलके बना हुआ है, 2 रंगों से, तो प्राथमिक रंग नहीं हुआ। हरा रंग भी नीला और पीला से मिलके बना हुआ है, ये भी नहीं होगा। बैगनी रंग भी लाल नीले रंग से मिलके बना हुआ है, ये भी द्वितीयक रंग है। प्राथमिक रंग मात्र एक रंग मात्र पीला है। निम्नलिखित में से कौन सा
पारदर्शी रंग है। पारदर्शी रंग जो आर पार दिखे, जिसको पारदर्शी बोलते हैं। तो इसमें जल रंग, पोस्टर रंग, तेल रंग, ड्राई पेस्टल। तो पोस्टर रंग होगा नहीं, इसमें कोई नहीं होता है। तेल रंग तो और मोटा होता है। ड्राई पेस्टल भी नहीं, जल रंग इसका सही उत्तर होगा। थैंक यू दोस्तों, अब तक बने रहने के लिए, देखने